शेर मुझे याद आया कि सुना रहे हैं ये अखबार राग दरबारी, सुना रहे हैं ये अखबार राग दरबारी, हमारे कत्ल को भी हादसा बता देंगे। तो इसी तरह की कुछ कविताएं अभिनव भाई ने सुनाई और मेरा मानना है कि वस्लो हिज्र तो ठीक है पर अपना वक्त भी दर्ज कराना पड़ता है। तो अपने वक्त को दर्ज कराने वाली, अपने समय के समस्याओं को दर्ज कराने वाली अभिनव भाई की कविताएं, बहुत शुक्रिया। राहुल सरदार साहब का शेर याद आ रहा है कि डूबना है तो छलकती हुई आंखें ढूंढो, डूबना है तो छलकती हुई आंखें ढूंढो, या किसी दरिया के किनारे जाओ। वो जो कहते हैं कि सदा हो तो तेरे जैसी हो, इसका मतलब तो यही है कि पुकारे जाओ। तो उसी पुकारने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा अजय जी को। अजय जी आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं। Thank you, Rajwai. Thank you, Akshat. Thank you, Urban Fringe. I'm a lawyer by profession, so I'll start with a disclaimer. मैं मंच का कवि नहीं हूँ, मैं एक अंधेरे कोने में बैठ के लिखने वाला कवि हूँ और कवि वैसे हूँ ही नहीं। फ्री वर्स लिखता हूँ थोड़ा बहुत हिंदी और अंग्रेजी में, और कभी कभी जब संध्या पूजन कर लेते हैं मैं और अंबर, तो एक दूसरे से वीडियो पे एक दूसरे को बोर करते हैं, वही हमारी कविता है। ऐसा कुछ विशेष है नहीं, और आप न्योता दे रहे हैं तो उसका आदर करना होगा, और उसके आदर करते हुए मैं एक कविता, कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। कहानियां भी लिखता हूँ लेकिन इतना बोर आपको नहीं करूँगा। सूरजमुखी के फूल यूक्रेन में सर्दियों के जाते ही बादलों के छटने पर, सूरज के चमकने पर, सफेद चादरों के पिघलने पर बड़े नजरबट्टू लगा बड़ी आसानी से बढ़ता है। शांति, आशा और लचीलेपन का शुभंकर सूरजमुखी उस देश का राष्ट्रीय फूल। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत चमकदार पीला, न उसको मिट्टी से न मिट्टी से उसको कहीं कभी कोई शिकायत होती है। पिछले साल उस भारी बर्फीली ठंड में युद्ध के बीच जब कुछ रूसी सैनिक 10-10 हथियार पहन उतरे नदी के उस पार शहर में सड़कों पर गश्त लगाने, तो रोक उनको एक उम्रदार यूक्रेनी महिला ने कहा, मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज देते हुए, लो शैतानों ये बीज ले लो, इन्हें अपनी जेबों में रख लो, ताकि कुछ सूरजमुखी के फूल उग सके वहां, तुम मौत से हार कर गिरो जहां। अच्छा। हाँ, उस महिला ने निहत्ते ही अपनी बात कह दी और श्राप दिया उन सैनिकों को कि वे जल्द मर जाएं। फिर भी उन्होंने किसी ठंडे आदेश के चलते बिना किसी नुकसान के जाने दिया उसे। वो बहादुर, वो महिला अब बहादुरों के बीच एक सितारा है, किंतु उसे पता था कि उसके पति की जेबों में, कि यूक्रेनी सैनिकों की जेबों में, कि उसके बेटों की जेबों में वैसे ही बीज हैं। वो बहुत डरी हुई थी युद्ध के प्रारंभ से ही। उसे पता था कि आते बसंत में हजारों कब्रों के गड्ढों से कई सूरजमुखी के फूल निकलेंगे बिल्कुल एक से, मौत के प्रति सभी अंधे और शोक के प्रति सभी बहरे। कविता आगे भी है, मैं चाहता हूँ कि एक दो और आपको सुना दूं। जी। तो मैं इसको पूरा नहीं सुनाता, बहुत लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करता हूँ कि कहीं और से आपको सुनाऊं।
एक मैंने किताब लिखी, कहते हैं कि कविता में पहले आप मैं से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी कि अपने से बाहर निकल के सीधे यूक्रेन पहुंच जाऊं, फिर मैं पे आता लौट करके। और जब आप मैं पे आते हैं तो ये तो ह्यूमन कंडीशन है कि माँ पे आप लौटते हैं जी। तो मैं अपनी माँ पर लौटता हूँ। एक छोटी सी कविता है माँ को लेकर के। माँ का हार, माँ कितनी सुंदर थी, माँ कितनी सुंदर है, ये हार कहाँ है माँ, पूछा मैंने। रामायण पढ़ती वह कुछ न बोली, बस एक हाथ उठा किया इशारा छत की ओर। मैं समझ गया पंखा और तेज करना है गर्मी में, सब छोड़ वो फोटो गोल मेज पर, मैं गया स्विच की ओर। कई साल बीते, माँ के घर छुट्टी ने पहुंचाया, कुशल क्षेम पूछ, जैसे ही पुरानी फोटो देख उस पर से धूल मैंने ली पोंछ, तो याद आया माँ कितनी सुंदर थी, माँ कितनी सुंदर है। लेकिन फिर पूछ लिया वही प्रश्न पुराना, ये हाथ कहाँ है अम्मा। टीवी से भी नजर हटाए इस बार भी उसने, बस एक हाथ उठा फिर किया वही इशारा छत की ओर। लेकिन सर्दी में पंखा था बंद, सो नकली गुस्से में मैं खड़ा हो गया अम्मा और टीवी के बीच। तब जाकर उसने पास बुलाया और कहा, किसी को भी बुरा न कहना बेटा, इस फोटो में जो भी है आभूषण मेरे, वो कान के झुमके, टिहरी की नथनी, मांग का टीका, सब कुछ इस घर की नींव जड़े हैं ईंटें बनकर। और वो हार जो तुम बरसों से पूछ रहे हो बेटा, वो लिंटर जीत छत बन गया हम सबके ऊपर। अच्छा अच्छा। अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल। माँ के बाद मेरा ये मानना है कि हम अक्सर पिताओं के साथ संवाद घट जाते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं पिताओं के साथ। और जब वो चले जाते हैं तो हम याद करते हैं क्या कर सकते थे, क्या हो सकता था। उसी परंपरा, उसी विचार को रखते हुए मैंने कविता लिखी अपने पिता के जाने के बाद। और मेरा भी अनुभव था कि वो कुछ बातें नहीं हो पाई, उसको हृदय में रखते हुए मैंने कविता लिखी कि हम कान लगाए बैठे हैं, लगता है अभी आवाज देंगे, लेकिन नहीं, वो है ही नहीं। मस्तिष्क पर आघात से पहले वे पूर्णतः आत्मनिर्भर थे, या यूं कहें केवल अम्मा पर निर्भर थे। हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, केवल ताश, शतरंज या कैरम खेलने का साथ छोड़। उसके बाद मस्तिष्क पर आघात लगने के बाद उनकी आंखें बोलने लगी, और जब तक वो जिंदा थे तब तक हम उन्हें पर मददगार साक्षी रहे बने। उनके लिए टीवी लगाकर उनके कमरे से आते जाते उनका हालचाल पूछ, उनका तकिया बिस्तर पानी ठीक कर, उनके जूते चप्पल टोपी छड़ी सीधे कर, हम अपने कामों में फिर व्यस्त हो जाते। उनकी पहले से मीठी और आघात से क्षीण हुई आवाज को तब तक न सुन पाते जब तक वो झल्ला के हमें डांट न देते, अपनी खोई ताकत खोजते क्षणिक गुस्से में। जिसके बाद जो हमसे अनसुना होता, अम्मा उनका हाव भाव देख उसका अनुवाद करती, और हम सब वो चुपचाप करते उससे थोड़ा ज्यादा ही। लेकिन अब वो है नहीं, हम कान लगाए बैठे हैं, दिल चाहता है वो आवाज दे, लेकिन नहीं, वो है ही नहीं। अब वो न्यायाधीश हैं और हम तरसते हैं उनकी कोमल डांट के आशीर्वाद को, जो वो अब दंड स्वरूप लगाते ही नहीं। हम कान लगाए बैठे हैं, लेकिन अब वो बस पूजा से झांकते भर हैं, एक शांत मुस्कान लिए माथे तिलक लगी तस्वीर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनाना चाहेंगे? जैसा मौका मिला सारी सुना छोड़ना नहीं चाहिए। ये रेयर मौका होता है जो आपको पसंद हो। सुनने को। फिर जब तो पहले हम यूक्रेन गए, फिर माँ बाप पर आए, तो प्रेमिकाओं पर आना भी आवश्यक है कि कविता में प्रेम ना हो तो कविता पूरी नहीं है। एक छोटी सी कविता आपको एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जैसे इस संध्या का सूरज हल्के लाल पीले आकाश की लहरों में तैरते तुम्हारी बिंदी सा देखता है मुझे, लगता है
कई संघर्षों के परे यह हमें थमने नहीं देगा और एक दिन कर्तव्य विस्मृत हो यह डूबेगा नहीं, टंगा रहेगा देखता एकटक हमें, ठीक जैसे इस संध्या का सूरज। बहुत अच्छा, आपकी इच्छा है। चलिए एक अंतिम कविता मैं आपको सुना देता हूँ, वो भी प्रेम कविता ही। अगर वक्त लगा तो आवाहन की कविता अंत में पढ़ देंगे, क्योंकि इस समय मैं खाली एक प्रेम कविता आपको सुना देता हूँ। जीवन के अंतिम क्षण में जब काल बांधे हथेलियां, एक टक जब हो पुतलियां, एकांत शयन में तुम रहना नयन में। जब टूटता श्वास खोले नई पहेलियां और मन लौटे विस्मृत बचपन में, खेलने संग ले सब सखा सहेलियां, उस खेल के अंतिम क्षण में तुम रहना नयन में। जब यम अथक बहेलिया जान डाल घर उपवन में, ले जाए तन की सब तितलियां सुदूर गगन में, तुम रहना नयन में। जीवन के अंतिम क्षण में जब क्षण की चमक, क्षण में तमस, जब रुके जैसे रुके श्वास तब बस, एकांत शयन में तुम रहना। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अजय जी।